सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमारे पास फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। सबसे पहले तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके हम जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमको पता है किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम कौन से मेथड यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पॉलिनोमियल जो है वो लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल जो है वो है हमारा 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड क्या करते हैं, ए बी एंड सी। ए क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर के जो मल्टीपल में है वो क्या होगा हमारा ए, एक्स के जो मल्टीपल में है वो क्या होगा बी, एंड कांस्टेंट वैल्यू जो है वो क्या होगी सी होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए इंटू सी करना है। ए इंटू सी यानी कि 4√3 इंटू माइनस 2√3, इसका मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें तो 4 इंटू 2 होगा 8, सो 8√3 इंटू √3 होगा 3, साइन क्या आएगी माइनस, तो आंसर होगा -24। यानी कि 24 के दो ऐसे पार्ट जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए 24 होना चाहिए, लेकिन एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे यही फैक्टर्स है 8 एंड 3। 8 में से 3 को माइनस करो तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, लेकिन हमको यहाँ पे क्या कौन सा 5 चाहिए, +5 चाहिए। तो बड़ी वैल्यू की साइन जो है वो हम क्या लेंगे प्लस लेंगे, एंड छोटी वैल्यू की साइन जो है वो क्या लेंगे माइनस लेंगे। इस वैल्यू को मिडिल टर्म की जगह पे पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे 8x माइनस 3x करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 5x। तो मिडल टर्म को हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ से हमको दो फैक्टर मिलेंगे। अभी फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन निकलेगा, तो इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 4, अंदर क्या बचा √3, दूसरा क्या कॉमन निकलेगा x कॉमन निकलेगा, तो इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 4x। बचेगा क्या √3x² में से वन टाइम x चला गया तो क्या बचेगा x, सो बचेगा √3x प्लस 4 2 जा 8, सो 2 बचेगा। यहाँ पे थर्ड टर्म की जो साइन है यहाँ पे सेम साइन आती है। अभी -3x माइनस 2√3 इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, सो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है 3 है। तो 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं √3 इंटू √3 क्या होता है 3। तो √3 इंटू √3 यहाँ पे भी √3 है, तो वन टाइम √3 हम क्या ले लेते हैं कॉमन। वन टाइम √3 कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा √3 बचा, वन टाइम एंड x बचा। यहाँ पे माइनस बाहर चला गया तो क्या बचेगा प्लस, एंड यहाँ पे क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट जो है वो ऑलवेज सेम आने चाहिए, तो ही आपकी मिडल टर्म स्प्लिट जो है वो क्या होगी सही होगी। अभी यहाँ पे ये दोनों अगर ब्रैकेट सेम है तो इसका हो जाएगा रीग्रुपिंग, यानी कि हम लिख सकते हैं 4x माइनस √3 इंटू √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को इंडिविजुअली 0 से कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, सो 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, माइनस √3 सामने जाएगा तो प्लस √3 हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू मिलेगा √3 एंड x इज इक्वल टू होगा √3/4। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू। उसके बाद सेम उसी तरीके से दूसरे फैक्टर को 0 से कंपेयर करते हैं, तो √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 सामने जाएगा तो होगा -2, सो √3x इज इक्वल टू -2, √3 मल्टीपल में सामने जाएगा तो डिवीजन में, तो x इज इक्वल टू होगा -2/2।
√3। तो ये हो गया हमारा दूसरा फैक्टर की वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो जीरोस फाइंड आउट करने थे, दोनों जीरोस हमने क्या किए, यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। अभी उसके बाद हमको यहाँ पे चेक करना है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो चेक करने के लिए हमने जो जीरोस फाइंड आउट किए हैं वो सही है कि गलत, वो अगर चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली जो फॉर्मूला है वो ऐसी फॉर्मूला है कि जो जीरोस मिले, एक को हम क्या लेंगे, अल्फा, तो इसको हम अल्फा कंसीडर कर लेते हैं, एंड दूसरे को हम लेते हैं बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। सो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अगर हम करें तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पे क्या है, √3/4 है, सो √3/4 प्लस बीटा की जगह पे है -2/√3, तो प्लस माइनस हो जाएगा -2/√3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा वैल्यू, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन ये हो जाएगा 4√3, तो यहाँ पे मिलेगा -5/4√3। ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड RHS दैट इज इक्वल टू -b/a। तो b की जगह पे वैल्यू अगर हम देखें तो क्या है 5, तो क्या होगा -5 अपॉन a की जगह पे वैल्यू क्या थी 4√3, तो 4√3। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, यानी कि हमने जो जीरोस फाइंड आउट किए हैं वो क्या है, सही है। ये फर्स्ट मेथड है। उसके बाद दूसरी जो मेथड है उसमें है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा वो क्या होना चाहिए, c/a होना चाहिए। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड LHS दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पे वैल्यू क्या है √3/4, सो √3/4 इंटू -2/√3, √3 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -1/2। अभी राइट हैंड साइड RHS, उसका आंसर क्या होना चाहिए, c/a होना चाहिए। तो c की वैल्यू अगर हम देखें तो वो क्या है -2√3 अपॉन a की वैल्यू क्या है 4√3, तो यहाँ पे आएगा 4√3, √3 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -1/2। तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो यहाँ पे भी चेक किया कि दोनों क्या है, सही है। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको मेथड पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ABC, उसके बाद करना है A इंटू C, उसका जो आंसर मिलता है उसका ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या होना चाहिए, A इंटू C होना चाहिए, लेकिन एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन वो क्या होना चाहिए, मिडल टर्म यानी कि B होना चाहिए।